महादेव सृष्टि के कण कण में विराजमान है। यह सिर्फ कोई एक लाइन नहीं बल्कि एक सत्य है, एक ऐसा सत्य जिसे कोई झुठला नहीं सकता। महादेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। शिव के लिए कोई बॉर्डर नहीं और ना ही महादेव को किसी वीजा की जरूरत पड़ती है। महाकाल अनंत हैं। आज की हमारी इस घटना में जानिए कि दुबई के उन रेगिस्तानों में ऐसा क्या हुआ कि आज भी वह वीरान रेत के टीले हर हर शिव की गूंज से कांप रहे हैं, और कैसे अपने भक्त की रक्षा के लिए उन रेत के टीलों में से शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे देखकर एक बड़ी कंपनी का शेख भी शिव के आगे घुटने टेक गया। जयदेव मेहरा, जो कि हिसार के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी यह घटना साझी की। जयदेव जी कहते हैं कि मैं हिसार के एक छोटे से गांव में रहता हूं और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैंने ITI का डिप्लोमा किया, मगर भारत में कहीं नौकरी नहीं मिली और समय के साथ ज़रूरतें बढ़ी तो जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। काफ़ी समय नौकरी ना मिलने के कारण मैं दिमागी परेशान रहने लगा। इसीलिए मेरे पिता ने कहा कि जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक मंदिर में जाकर सेवा कर लिया करो, ध्यान भी नहीं भटकेगा। मेरे पिता ने यह सोचकर मुझे मंदिर में सेवा करने के लिए भेजा कि कहीं मैं नशे न करने लग पड़ूं और मैं किसी बुरी संगत में न फंस जाऊं। मेरे पास के गांव में ही एक शिव मंदिर है। लोग मानते हैं कि वह काफ़ी प्राचीन मंदिर है। एक बड़े पेड़ के नीचे यह मंदिर बना हुआ है। अपने पिता की बात मानकर मैं अपना ज़्यादातर समय वहीं पर सेवा करने में बिताता था। लेकिन मेरा या फिर मेरे परिवार का कोई ऐसा रिश्ता नहीं था भगवान शिव से, और ना ही कोई हमारे दिल में ऐसी इतनी बड़ी भक्ति थी। मंदिर में मैं सिर्फ सेवा में ध्यान रखता था, लेकिन शिव का नाम कानों में चलता रहता था। शायद शिव के इसी नाम ने मेरे मन में जगह कर ली। मेरी किस्मत बदली और मुझे दुबई में नौकरी मिल गई। ऑफिस में काम था, कर्जे पर पैसे लेकर मैं दुबई पहुंचा। अच्छी कंपनी थी। पहले कुछ दिन दुबई में कंपनी के ऑफिस में काम किया और रूम भी अच्छा मिला। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। 4 दिन दुबई ऑफिस में काम करने के बाद मुझे दुबई शहर से 150 किलोमीटर दूर एक वीरान मिट्टी के पहाड़ों में भेज दिया। यहाँ वीराने में हमारी कंपनी के ट्रांसपोर्ट का एक बेस था। चलो, मुझे तो काम करना था, लेकिन यहाँ आकर मुझे ऑफिस वर्क नहीं मिला, बल्कि बहुत मुश्किल भरी जॉब मिली। मुझे दिन रात कड़ी धूप में गाड़ियों में तेल भरने का काम मिला। आधी आधी रात तक मैं वही काम करता और पूरे दिन के 24 घंटे में मुझे सिर्फ 2 घंटे ही सोने को मिलता, और कड़ी धूप में मैं तो बेहोश होकर गिर पड़ता। ऊपर से रूम में मेरे साथ रहने वाले लोग मुझे तंग करते रहे, मेरा जीना मुश्किल कर दिया। ना ही मुझे ऑफिस में काम मिला और 2 महीने लगातार मुझे तनख्वाह भी नहीं मिली। फिर मुझे साथ रहने वाले लोगों ने शराब पीने को मजबूर किया। यहाँ तक जबरदस्ती मेरे मुंह में शराब डाली गई और मैं शराब पीकर बहुत दिन बीमार रहा। मेरी कंपनी का शेख एक अच्छा आदमी था। मैंने उस तक पहुँचने की कोशिश की, मगर किसी ने मुझे वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया। जब मैं टेंशन में रहने लगा और मुझे मरने की इच्छा होने लगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान था, लेकिन महादेव ने मेरे मन में वास कर लिया था। एक रात मैं मरने की ताक में अपने कैंप से बाहर आया और वीराने में पहुंच गया। चलता हुआ मैं काफ़ी दूर निकल गया। वहां पर रेत के साथ मिट्टी के छोटे पहाड़ भी थे। मैं वहां पर पहुंचा तो एक छाया मुझे दिखाई दी। तभी मैंने अपने कानों में शिव का नाम सुना, जो मैं मंदिर में सेवा के दौरान सुनता रहता था, और पूरे होश में मैंने वहां पर ओम का जाप सुना। मिट्टी के एक पहाड़ से एक तेज प्रकाश हो रहा था, जैसे किसी बड़ी गाड़ी का एक हेडलैम्प हो। मैं उस रोशनी की तरफ गया तो वहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन ओम का जाप ऊंची आवाज में होने लगा। अचानक से रेत बिखरने लगी और उस समय मैं डर गया जब रेत में से कोई चीज निकलने लगी। मुझे लगा कि कोई सांप होगा, लेकिन वह कोई सांप नहीं, वह साक्षात शिव स्वरूप शिवलिंग की रेत की आकृति थी। मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए और मैं वहीं पर गिर पड़ा, और देखते ही देखते वह शिवलिंग रेत में ही विलीन हो गया। मैं ओम का जाप करता हुआ वापस अपने कैंप में आ गया। उस रात मैं सोया नहीं और मैं ओम का जाप करता रहा। मुझे हैरानी तब हुई जब मुझे तंग करने वाले डरकर रूम से भागने लगे, और उस रात सारा कैंप इकट्ठा कर लिया और वह लोग यह कहने लगे कि कोई उन्हें मार रहा है, और उनके शरीर पर मारने के निशान भी थे। उस दिन के बाद उन्होंने मुझे तंग करना भी बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद कंपनी का शेख कंपनी के विजिट पर आया। कड़ी धूप में मैं ट्रकों में तेल डाल रहा था और ओम नमः शिवाय का जाप भी कर रहा था। मुझे ओम नमः शिवाय का जाप करता देख उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, और ऑफिस में जाकर उसने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और कहा कि तुम तो एक हिंदू हो, तो फिर अल्लाह का नाम कैसे ले रहे थे। मैंने कहा कि मैं तो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। मुझे तो मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन शेख मानने को तैयार नहीं था।
वह कहता रहा कि तुम तो खुदा को ही याद कर रहे थे, मैंने अपने कानों से सुना। शेख की बातें सुनकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और शेख ने कहा कि तुम खुदा के बंदे हो। शेख ने मेरी ड्यूटी दुबई ऑफिस में कर दी और अब मैं पिछले 1 साल से दुबई ऑफिस में काम कर रहा हूँ। मुझे सैलरी भी समय पर मिल रही है और एक एसी कमरे में बैठकर मैं काम करता हूँ। भगवान शिव ने उस शेख के कानों में और मन में पता नहीं क्या डाला जो उसका मन ही बदल गया। ऐसा भगवान शिव ही कर सकते हैं। हर हर महादेव।